हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक नया गोल्डन रूल देखेंगे। देखिएगा बच्चों, गोल्डन रूल की जो सीरीज है वो आपकी अब रेगुलर आपको मिलती रहेगी। रेगुलर एक गोल्डन रूल सीखेंगे आप बच्चे। गोल्डन रूल क्यों हमें जरूरत है देखने की, गोल्डन रूल की क्लास लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं एरर डिटेक्शन, यानी कि जिसको स्पॉट द एरर बोलते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जिसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट चेक करनी होती है, और फिलर्स और क्लोज टेस्ट। इन तीनों के लिए हमें गोल्डन रूल की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को करना है तो हमें गोल्डन रूल पता होना जरूरी है। मैं आपको 120 गोल्डन रूल्स, वो रूल्स करा रही हूँ इस सीरीज के अंदर जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर सकती हूँ इस चीज को कि ये जो गोल्डन रूल है ये वो गोल्डन रूल है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यानी कि इससे बाहर एक भी एरर डिटेक्शन, एक भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप रेगुलर क्लासेस लेते रहे गोल्डन रूल की। अब देखो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर मैं आपको कलेक्टिव नाउन का केस कराऊंगी। कलेक्टिव समझते हो ना, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। जैसे क्लास चल रही है, क्लास अब एक बच्चे से या एक टीचर से तो बनेगी नहीं, बच्चे प्लस टीचर दोनों से मिलकर क्या बनती है, क्लास बनती है। यानी कि जहां पे कलेक्शन होगा, यानी कि ग्रुप होगा, समूह होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका आर्मी एक पर्सन से नहीं बना है, जैसे आपका नेवी एक पर्सन से नहीं बना है ना। ऐसे ही आपका कमेटी आता है, एक पर्सन से नहीं बना है, ऑडियंस हो गया। तो ये सब क्या एग्जाम्पल्स है? ये कलेक्टिव नाउन ही तो है बच्चों। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन ही तो है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल आ गया। तो ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं ये दो तरह से यूज होते हैं। एक तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और एक ये आपके प्लुरल फॉर्म में यूज होते हैं। आज की क्लास के अंदर, जो आज की गोल्डन रूल की क्लास है, हम इन कलेक्टिव नाउन को दोनों फॉर्म में सीखेंगे कि कब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे और कब ये प्लुरल फॉर्म में यूज होंगे। क्योंकि बच्चों इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुए तो उस केस में इनके साथ यूज होने वाली वर्ब और इनके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन वो भी सिंगुलर रहेगा। और अगर ये प्लुरल फॉर्म में यूज हुए तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब और इनके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन भी आपका प्लुरल फॉर्म में ही रहेगा। यानी कि ये दोनों जो है ये सेम फॉर्म में रहते हैं। अब पॉइंट आता है वही ज्यूरी, वही कमेटी, वही क्लास, वही आर्मी। कैसे पता चलेगा कि हम इसको सिंगुलर यूज करेंगे या फिर हम इसको प्लुरल यूज करेंगे? तो अब इसी के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं बच्चों, इसमें पॉइंट क्या आता है कि व्हेन अ प्रोनाउन refer to a collective noun, it must be in the singular number or in neutral gender if collective noun is viewed as a whole। अगर आप उसे एज अ होल, यानी कि जिसको आप एज अ बॉडी भी बोल सकते हो, अगर आप उसको एज अ बॉडी देख रहे हो तो वहां पर ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। किस फॉर्म में यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में। But if it gives an idea of different entities and plural pronoun is used, अगर ये आपको अलग अलग उसके बारे में बता रहा है तो फिर आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। पॉइंट क्या आता है कि उन्होंने अपनी चीजें बताई। ज्यूरी ने, जो आपके क्या होता है, जजेस के जो एक ग्रुप होता है, एक बेंच होती है जहाँ पे बहुत सारे जजेस बैठे होते हैं, तो उन्होंने भी अपनी कुछ चीजें बताई होंगी। अब देखो, ज्यूरी में ऐसा तो नहीं है एक व्यक्ति है, एक से ज्यादा है, तो इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि इस कलेक्टिव नाउन में हम इट का यूज करें, क्योंकि हम जानते हैं IT जो इट होता है ये सिंगुलर होता है। हम इट क्यों लिख रहे हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि ये आइडिया दे रहा है आपको एक साथ सभी के बारे में, क्योंकि सबने मिलकर एक
वर्डिक्ट सुनाया होगा, सबने मिलकर एक साथ सुनाया होगा, सबने अलग अलग तो नहीं बताया होगा। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लेना। जैसे मैंने आपसे बोला द कमेटी होल्ड या फिर होल्ड डिफरेंट ओपिनियन। द कमेटी होल्ड या होल्ड्स डिफरेंट ओपिनियन। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये जो कमेटी है, अब क्या है ये हमारा कलेक्टिव नाउन, क्या है ये हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आप एक बार इसको चेक करो कि अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो हम होल्ड का यूज करेंगे या फिर हम होल्ड्स का यूज करेंगे। अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो हम होल्ड का यूज करेंगे या फिर हम होल्ड्स का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से आप बच्चे करेंगे इसको कि क्या हम होल्ड लिखेंगे या फिर होल्ड्स लिखेंगे, हम किसका यूज करेंगे जब हम बात कर रहे हैं कमेटी की। अब पॉइंट सिंपल सा क्या आता है बच्चों कि यहां पर डिफरेंट ओपिनियन किसके हैं, कमेटी के। डिफरेंट ओपिनियन किसके हैं, कमेटी के, है ना। तो क्या सबके एक ही ओपिनियन होगा, नहीं ना। यानी कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंट, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, और जहां हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, जब एक से ज्यादा की बात होगी तो वहां पर हम इसको एज अ बॉडी नहीं, हम इसको एज अ मेंबर कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एज अ मेंबर। जिसके लिए ये पॉइंट हमने अभी पढ़ा कि अगर ये एज अ मेंबर होगा तो वहां पर आप होल्ड का यूज करोगे, होल्ड का यूज नहीं करोगे। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि मैम होल्ड क्यों नहीं लिख सकते। उसका रीजन है कि जहां पर भी वर्ब में एसओरियस आता है, जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसओरियस आता है तो वो वर्ब को प्लूरल बनाता है या सिंगुलर बनाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा वर्ब को कैसा बनाएगा, सिंगुलर। कैसा बनाएगा, सिंगुलर। अगर आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसओरियस लिखेंगे तो ये वर्ब को सिंगुलर बनाएगा। और ओपिनियंस तो डिफरेंट मेंबर्स के होंगे, डिफरेंट मेंबर्स के होंगे जो उस कमेटी के अंदर होंगे, तो उन मेंबर्स के ओपिनियन होंगे, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होंगे ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो इसीलिए हमें होल्ड नहीं, होल्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, होल्ड। द कमेटी होल्ड डिफरेंट ओपिनियन। बोलो इतना क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया। वही यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जैसा वर्ब होगी वैसे ही आपको प्रोनाउन भी यूज करना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था बच्चों, यहाँ पे पॉइंट था कि ये जो गेव है, गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, क्योंकि गेव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गेव होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अनगिवन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेव, गेव, अनगिवन। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो गेव है ये तो दोनों के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। तो हमें गेव के लिए तो सब्जेक्ट देखना ही नहीं है ना, लेकिन हमें प्रोनाउन के लिए तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर इट्स का यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, वही जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जाम्पल के थ्रू कि सेपरेट उसके बारे में बताता है, सबके अपने अपने अलग उसके बारे में बताता है। कंप्राइजिंग द होल, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी प्लूरल। सेम केस जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि उनके अपने अपने ओपिनियन है ना। तो जब हम सबके अलग अलग उसकी बात करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब।
और प्लूरल। यानी कि जब भी वो, इसे इस तरह से समझ लो, एज अ मेंबर होगा, जब भी वो एज अ मेंबर काम करेगा तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल और उसके साथ साथ प्रोनाउन भी प्लूरल, यानी कि वर्ब भी प्लूरल और प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होगा, दोनों चीजें प्लूरल यूज होंगी, वर्ब भी और प्रोनाउन भी। बोलो इतना क्लियर हो गया? वर्ब भी और प्रोनाउन भी। डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, एग्जाम्पल देखेंगे। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब वही बात आ गई ओपिनियन वाली, वही सबके अलग अलग सुझाव होंगे, सबके अलग अलग तर्क होंगे, है ना, सब लोग अपने अपने अलग अलग तर्क बताएंगे वहां पे। तो वहां पर डिवाइडेड है वो अपने अपने ओपिनियंस के बीच में, डिवाइडेड है वो अपने अपने ओपिनियंस के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग वर का यूज करेंगे ज्यूरी के साथ। किसका यूज करेंगे? वर का। अब ये अगेन ज्यूरी क्या है हमारा? ज्यूरी अगेन क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना। अगेन क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। और प्रोनाउन भी कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। बोलो इतना क्लियर हो गया पॉइंट? हम क्यों कर रहे हैं उसी के लिए नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्यूरी गिव्स द आइडिया ऑफ सेवरल इंडिविजुअल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलग अलग उसके बारे में बता रही है, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे तो सबके बारे में अलग अलग बताएगी, तो वहां पर हमें वर्ब कैसे यूज करने की पड़ेगी? प्लूरल। और प्रोनाउन भी कैसा यूज करना पड़ेगा? प्लूरल। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है? चलेगा, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप बच्चे मुझे। जैसे मैंने आपसे बोला द कमेटी अब मैं यहाँ पे हैज लिखूंगी या फिर हैव लिखूंगी? सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। चेक करो जरा यहाँ पे क्या यूज होगा, बहुत ध्यान से करेंगे आप बच्चे। द कमिटी हैज और हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब हम यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये वर्ब है और दूसरा प्रोनाउन। तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या ये प्रोनाउन और वर्ब बच्चों बिल्कुल सही दे रखी है, क्या ये प्रोनाउन और वर्ब बिल्कुल ठीक दे रखी है। अब देखो रिपोर्ट सबमिट होनी है, रिपोर्ट सबमिट होनी है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक एक व्यक्ति वहां पे जाके अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। क्या ऐसा है कि एक एक व्यक्ति वहां पे जाके कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करेगा? रिपोर्ट तो एक साथ ही सबमिट होगी। तो हम उसको कैसा कंसिडर करेंगे? एज अ बॉडी। कैसा कंसिडर करेंगे? एज अ बॉडी। और जहां पर भी हम उसको एज अ बॉडी कंसिडर करेंगे तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर हैज कैसी वर्ब है? सिंगुलर। हैज कैसी वर्ब है? सिंगुलर। और हैव कैसी वर्ब है? प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना उस केस में आप हैज का यूज करोगे, हैव का यूज नहीं करोगे। और इट्स कैसा प्रोनाउन है बच्चों? सिंगुलर है ना, तो हम प्रोनाउन भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। प्रोनाउन भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। पॉइंट समझ आ गया? जैसा वर्ब होगी वैसा प्रोनाउन होगा, और ये दोनों डिसाइड कौन करेगा कि हम उसको एज अ बॉडी यूज कर रहे हैं या फिर हम उसको एज अ मेंबर यूज कर रहे हैं। बोलो इतना क्लियर है? उतार लो इसको एक बार। हर एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे। गोल्डन रूल की जो नोटबुक आप बना रहे हो, नोट करते चलते हो, उसको पूरी तरह से लिखते हुए चलना, ठीक है? बहुत ध्यान से करेंगे। चलेगा, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। द ऑडियंस was ever forbidden to occupy chair। अब देखो पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर कि
एक होता है बिड, एक होता है बिड और एक होता है फॉरबिड। बिड का मतलब होता है जब कोई आपको कुछ भी करने के लिए परमिट कर रहा है, परमिशन दे रहा है कुछ भी करने के लिए, वहां पर हम लोग बिड का यूज करते हैं, बिड का यूज करते हैं, बिड बिड बिड, ठीक है। जब कोई आपको कुछ भी करने के लिए मना कर रहा है, कुछ भी करने के लिए मना कर रहा है, तो वहां पर आप फॉरबिड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? फॉरबिड, 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 फॉरबिडन। जब आपको कोई भी कुछ भी करने के लिए मना करता है, वहां पे आप फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन का यूज करते हो। इतना क्लियर है आप सभी को? तो यहां पर पॉइंट क्या आता है बच्चों कि ऑडियंस को कहीं ना कहीं क्या किया गया? मना किया गया ऑक्यूपाई करने के लिए, घेरने के लिए चेयरों को। अब आप बच्चे मुझे एक चीज बताओ, क्या सारी ऑडियंस एक ही चेयर पे बैठेगी? सब अपनी अपनी चेयर घेरेंगे ना? सब लोग अपनी अपनी चेयर घेरेंगे। तो यहां पर हम इसको कैसा कंसिडर करेंगे? एज अ मेंबर। कैसा कंसिडर करेंगे? एज अ मेंबर। और जब भी हम इसको एज अ मेंबर कंसिडर करते हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना है, हम कभी भी वॉज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉज कैसी वर्ब है? सिंगुलर। हमें वर्ब कैसे यूज करनी है? प्लुरल। हमें वर्ब कैसे यूज करनी है? प्लुरल। तो हम वहां पे वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑडियंस क्या है? कलेक्टिव नाउन ही तो है भाई, एक व्यक्ति से तो ऑडियंस नहीं बनती, एक से ज्यादा होंगे तभी ऑडियंस होगी, है ना। तो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमें वर्ब प्लुरल क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? क्या? क्योंकि हम उसको एज अ मेंबर कंसिडर करें। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक? तो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे गोल्डन रूल की क्लासेस लेते रहे, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते रहे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं बनाया, बाकी जो क्लासेस हो चुकी है गोल्डन रूल की, आप उन क्लासेस को जरूर लें और प्रॉपर तरीके से नोट्स को बनाएं। और जिन स्टूडेंट को बैच के लिए जो मैसेज करते हैं, मैं आपको बच्चों को बता दूं कि उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा एसएससी बुलेट ऐप, और वहां पर जब डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको एक इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिलेगा 3 in 1। जो 3 in 1 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बच्चों आपको ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से एडवांस के लिए क्लासेस लेना चाहता है तो वो आप इस बैच में ले सकते हो। बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि देखो मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं अगर देखूं इतने कम टाइम में आप लोग इस तरह से मेरे से कनेक्ट हो चुके हो। मैं किसी भी टाइम क्लास लेती हूँ, आप बच्चे मेरी क्लास हमेशा लेते हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपको मिले या नहीं आए मिले, आप क्लास के लिए हमेशा आ जाते हो। सो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट करता है कि मैं कैसे भी कर कर आपको वो हर चीज दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप बच्चों को एग्जाम, आप बच्चों का एग्जाम क्रैक कर सके। और यही रीजन है कि मैं आपको रेगुलर, आज जब से यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया एसएससी बुलेट, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ एसएससी बुलेट पे कि क्लास ना ली हो। चाहे कुछ भी हो, मेरी हमेशा हमेशा यही कोशिश रहती है कि बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे बहुत वेट करते हैं। मैं देखती हूँ कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास लेट भी हो जाती है, बट आप बच्चे तब भी वेट करते रहते हो, और क्लासेस कितना भी डिले हो बट आप क्लास लेते हो। सो ये चीज मुझे पूरी तरह से खींचती है कि मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है, और मैं पूरी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही हूँ आपको हर तरह की चीजें प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी अब आपको रेगुलर रेगुलर मिलेगा क्लोज टेस्ट, और जो आपको बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लोज टेस्ट से बहुत परेशान है, तो इसीलिए मैंने क्लोज टेस्ट वाली सीरीज को अगेन स्टार्ट कर दिया है। तो रेगुलर आपको एक क्लोज टेस्ट की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है, एसएससी बुलेट पे। इसके अलावा एक गोल्डन रूल की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, आप अच्छे रेगुलर लेते रहे गोल्डन रूल की क्लास। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी बच्चों मिस ना हो, ठीक है। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आप मुझे मैसेज कर दिया करो। नंबर है एसएससी बुलेट का,
आप इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी जरूरत है। टीम हमेशा आपके लिए सपोर्ट में रहेगी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जरूरत है, आप बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो, आपको लगता है कि मैम इसको इस तरह से करा दीजिए तो हम थोड़ा सा और चीजें हमारे लिए हो जाएंगी, तो आप मुझे अपनी सजेशंस भी भेज सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल फिर एक नया गोल्डन रूल करेंगे और क्लासेस लेना ना भूलें। प्लस मैं आपको एक लास्ट में एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि एक 10 बजे आपकी क्लास चलती है वोकैब का शो। ये वोकैब शो चलता है 10 बजे मॉर्निंग में डेली, ठीक है। तो आप इस क्लास को जरूर लें। वोकैब की लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी की वोकैबलरी मैं इस शो में कराती हूँ, वोकैब के शो में। इसके अलावा आपका एक 3:15 पे क्लास चलती है। जो भी बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो 3:15 वाली क्लास को जरूर ले फॉर एमटीएस। बाकी जिन स्टूडेंट का सीपीओ प्री क्लियर हो गया है, मेंस देना है, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है एसएससी बुलेट पे। तो जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो जरूर जुड़े एसएससी बुलेट पे, ठीक है। सो अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास।